मॉर्निंग और वेरी गुड इवनिंग, जो भी आपके समय हो रहा है बच्चा लोग। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 15 वेव्स का एक लेक्चर लेके। अच्छा, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, याद है आप लोगों को? वेव्स के बारे में हमने पढ़ा था। वेव्स स्टार्टिंग से बताऊं मैं, वेव्स की शुरुआत की थी हमने, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसकी इक्वेशन देखी, उसके अंदर आने वाले डिफरेंट टर्म्स देखे। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल के बारे में डिस्कस किया था कि एक पार्टिकल प्लेन प्रोग्रेसिव एसएचएम था, वो उसमें सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, वो वेव की इक्वेशन क्या होगी उससे पहले हमने देखा था। फिर पार्टिकल की स्पीड क्या होती है वो भी हमने लास्ट टाइम देखा था। अब चलो, अगर आपको याद हो तो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर हमने आपसे कहा था कि वेव एक्चुअली एक एनर्जी है। वेव क्या है? एक एनर्जी है। इसका मतलब जब वेव चल रही है तो एनर्जी है जो एक्चुअली ट्रैवल करती है। अरे वेव देखो, क्या हमको सच में वेव दिखाई देती? हाँ, अगर मैं डोरी में करूँ तो मुझे दिखाई देगी, बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें जा क्या रहा है, कौन सी चीजें जो आगे बढ़ रही है, दैट इज एनर्जी। अब कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को मिला के टोटल एनर्जी। तो बेटा अगर मैं मान लो कि मैं एक डोरी ले लेता हूं, उसको मैं एक जगह से बांध देता हूं। देखिए ये डोरी है, मैंने उसको एक जगह से बांध दिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको यहां से पकड़ के ना ऐसे वेव्स देगा। तो बच्चा हो, क्या मेरे पास ऐसे कुछ वेव्स आ जाएगी? ठीक है, ऐसे कुछ वेव्स आ जाएगी मेरे पास। अब बेटा इसका ये पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है। देखो हम जो आज डिराइव करेंगे ना एनर्जी की फॉर्मूला, वो हम प्लेन प्रोग्रेसिव के लिए डिराइव करेंगे, बट ये फॉर्मूला सभी वेव्स में वैलिड होगी। इसके पहले बेटा हमने जो वेलोसिटी की कहानी देखी थी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए वैलिड थी। याद है लास्ट टाइम कौन सी फॉर्मूला देखी थी हमने? v √T/μ, जहां पे v यानी वेलोसिटी, t यानी टेंशन और म्यू यानी मास पर यूनिट लेंथ। याद आया? मास पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर के डोरी का कितना वजन होगा, कितना मास होगा, उसको हम कहते थे म्यू। तो ये चीज सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए वैलिड थी। ट्रांसवर्स वेव यानी जिसमें पार्टिकल यूं वाइब्रेट कर रहे हैं और वेव भागे जा रही है, सॉरी पार्टिकल्स यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, यानी कि वेव प्रोपगेशन और एसएचएम एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते थे। आज हम फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए वही ट्रांसवर्स वेव लेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मूला आएगी ये सभी वेव, साउंड वेव्स ले लो, लाइट वेव ले लो, लॉन्गिट्यूडनल वेव ले लो, सबके लिए वैलिड होगा। ठीक है? अच्छा, अब इसका ये पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है, ये पार्टिकल भी एसएचएम कर रहा है। तो एसएचएम के लिए बेटा हमने कुछ कहानियां देखी थी। क्या कहानियां देखी थी कि एसएचएम अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हम देते थे ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद है? और एक्सेलरेशन हम देते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, है ना? यानी ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देगा, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है और ये एक्सेलरेशन। और फिर बेटा हमने उसके लिए कुछ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखी थी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी याद है? पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, ये थी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थी ना काइनेटिक पोटेंशियल। और अगर आपको ग्राफ याद हो, अगर आपको ग्राफ याद हो तो उसमें देखा था कि जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। ये हम एसएचएम की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14। तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, मिनिमम कितना होता है? 0 होता है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता था। बड़ा हमने उसका ग्राफ भी कुछ ऐसा देखा था। ये आपकी मीन पोजीशन है, ये आपका एक्सट्रीम है और ये आपका दूसरा एक्सट्रीम है। अब मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी यहां पे मैक्सिमम। तो ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है बेटा? काइनेटिक एनर्जी का। अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी कुछ ऐसी, ये पोटेंशियल एनर्जी देखो, जहां काइनेटिक मैक्सिमम है वहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम।
हमने पढ़ रखा था कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। और अगर मैं एक्सट्रीम पे चला जाता हूं, थोड़ा एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 हो जाती थी, तो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। लेकिन अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, किसकी? टोटल एनर्जी, तो वो कैसी रहती थी बेटा? वो कांस्टेंट रहती थी। याद रखना, प्लीज प्लीज याद रखना, एसएचएम के अंदर काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, लेकिन जो टोटल एनर्जी, जो दोनों का एडिशन, टोटल एनर्जी कैसे लेंगे बेटा? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, दोनों का एडिशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता था। तो क्या ये सारी कहानी वेव के लिए भी लागू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बच्चा ये जो कहानियां हैं यार, ये पार्टिकल के लिए थी, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? हम तो वेव में हजारों पार्टिकल्स हैं। हाँ, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। एक पार्टिकल जब यहां है तो दूसरा पार्टिकल यहां है, मतलब इसकी एनर्जी कुछ और है तो इसकी एनर्जी कुछ और है। और जब मैं टोटल एनर्जी ऑफ वेव देखूंगा तो बेटा वो हर समय की, हर जगह की अलग अलग आएगी, और यही हमें आज प्रूव करना है। सो पहले हम देखेंगे एनर्जी, फिर पावर और फिर इंटेंसिटी। ओके, तो ये था थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ी सी समरी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा मेन लेक्चर। अब क्या करें? बड़ा देखो, जरा ध्यान से देखो, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस पॉइंट की बात। बड़ा मुझे पता है कि टोटल एनर्जी इस समय, देखो जब पार्टिकल यहां पे है मीन पोजीशन पे, तो अब जो हमारी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, अब एक चीज और भी है, सोएगा आपको पहले बताना भूल गया। आपने यहाँ पे देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी जहां मैक्सिमम वहां काइनेटिक मैक्सिमम, सॉरी यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम वहां पे काइनेटिक मिनिमम, ये देखा था एसएचएम में। लेकिन वेव में सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे, दोनों एक साथ मिनिमम होंगे, और मिनिमम कितने होंगे? 0 होंगे, यानी दोनों एक साथ 0, दोनों एक साथ मैक्सिमम। तो जरा यहाँ ध्यान से देखो बेटा, टोटल एनर्जी ये है, स्टार्टिंग में कैसी है? 0 है, फिर इधर आ गई तो मैक्सिमम हो गई, यहाँ पे आई फिर से 0 हो गई, यहाँ पे आई फिर से टोटल एनर्जी मैक्सिमम। इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ अब की बार टोटल एनर्जी भी चेंज हो रही है। टोटल एनर्जी वेरिएबल नहीं है, सॉरी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसकी फॉर्मूला। बड़ा एक काम करते हैं, मैं है ना ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं, ये देखिए जरा ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं ये छोटा सा सेक्शन लेता हूं इस रोप के ऊपर। ये काम करो, देखो बेटा जब वेव नहीं थी, जब वेव नहीं थी तब ये डोरी स्ट्रेट थी, ये सोचो। अब जब हम वेव कर रहे थे बेटा, जब हम वेव करते हैं ना तो इसकी लेंथ में थोड़ा सा खिंचाव आ जाता है, मतलब ये जो डोरी है ना, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। कैसे? देखो सपोज करो कि मैं यहां से यहां एक ले लेता हूं और इसको मैं बोल देता हूं dx, यानी ये वो पॉइंट हो गए, ठीक है, ये dx तो ये भी dx। बेटा इसको मैं वेव के ऊपर लेके जाऊं, ये देखो ये कितना आ गया चेंज, है ना। थोड़ा इसको मैं कह देता हूं dl। ये जब डोरी थी तो डोरी की एक छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया, उस टुकड़े की लंबाई को मैंने dx बोल दिया। अब जब बेटा वही लंबाई में वेव पे देखने जा रहा हूं तो वो बढ़ गई है, थोड़ी थोड़ी यहां से खींच गई है, यानी कि लेंथ थोड़ी बढ़ गई है। अब इसकी टोटल लेंथ को मैं dl बोल देता हूं, और ये जो टोटल हाइट है ये यहां तक, ये यहां तक, मेरा इसको dy बोल देता हूं। हाइट छोटी होगी ना। अच्छा एक चीज और कि बेटा हम जो चीज देख रहे हैं ना वो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए देख रहे हैं, किसके लिए? याद रखना, स्मॉल ऑसिलेशंस। बिकॉज़ हमने कौन सी वेव ली है? प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। अच्छा प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव क्या होता है? ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल एसएचएम करते हैं, जिसमें पार्टिकल एसएचएम करते हैं उसे प्लेन प्रोग्रेसिव कहते हैं। अच्छा एसएचएम का मतलब क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक।
जिसमें छोटे छोटे ऑसिलेशंस हो, जिसमें छोटे छोटे ऑसिलेशंस हो, सिंपल स्ट्रेट लाइन में, उससे हम SHM कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो ऑसिलेशंस होंगे बेटा वो भी बहुत छोटे हैं, दिखने के लिए आपको बड़े दिखाए गए हैं बट एक्चुअली बहुत छोटे हैं। तो ये जो लेंथ है बेटा ये भी काफी छोटी होने वाली है, यानी dx, dl, dy तीनों बहुत ही छोटे 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 होंगे। अच्छा बेटा यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल को मैं बाहर बना देता हूँ। ठीक है, इसमें से ये क्या है, देखो ये dx है तो ये भी dx हो जाएगा, ये dx, ये dy और ये dl। इसको याद रखना, इसका यूज हमें बाद में लेना है। अब क्या करें, यहां तक तो पहुंच गए। अब बेटा एक चीज है, जरा ध्यान से सुनो, अगर ये डोरी खिंचाएगी तो बेटा इसका मतलब इसके अंदर एक एनर्जी डेवलप होगी। बेटा आप जब किसी भी चीज को खींचते हो तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है। जैसे मान लो आप एक रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड खींच रहे हो तो कैसे एकदम कड़क हो जाता है, यानी कि उसके अंदर एक ऐसी फोर्स जनरेट हो रही है जो उसको अंदर खींचना चाह रही है। स्ट्रेस स्ट्रेन आपने पढ़ रखा है, स्प्रिंग ले लो, आप जब स्प्रिंग को खींचते हो तो उसके अंदर एक टेंशन, एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जो उसको अंदर की तरफ खींचता है, और इसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है। पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, है ना। वैसे अगर ये डोरी खिंचाएगी तो इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग। बच्चा जितना वर्क डन किया जाएगा इसको खींचने में, देखो हमने क्या बोला, इसकी लेंथ बढ़ गई, अब लेंथ अपने आप तो बढ़ेगी नहीं, कुछ फोर्स लगनी चाहिए जिसकी वजह से लेंथ बड़ी होगी, तो उस फोर्स के कारण कुछ वर्क डन होगा, उस वर्क डन को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में बहुत ही छोटी होने वाली है। देखो ना यार, हम स्मॉल ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं तो जितनी भी चीजें आएगी सब छोटी 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 होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी को मैं बोल देता हूं du इज इक्वल टू वर्क डन। बेटा वर्क डन कैसे देते हैं, मेरे ख्याल से फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यस और नो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो बेटा मैं मान लेता हूं कि इस पे जो फोर्स लग रही है वो टेंशन है। आपको मालूम है स्ट्रिंग या डोरी के अंदर जो फोर्स लगती है उसको हम टेंशन कहते हैं। सो यहाँ पे फोर्स के बदले में क्या लेता हूं, टेंशन, इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पहले डोरी इतनी थी अब डोरी इतनी होगी, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मेरा, ये डिस्प्लेसमेंट, ये था dl, ये था dx। अगर मैं dl माइनस dx कर दूं तो क्या मुझे ये एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, सोच के बता। मुझे ये पूरा dl है, ये dx है ना, ये देखो ये dl पूरा, ये dx। मुझे क्या फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट, जो डोरी का जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, ये है, ये है, ये है एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर मैं इसमें से इसको हटा दूं, माइनस कर दूं तो ये हट जाएगा, देखो मिल गया मुझे दोनों। सो ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रिंग या डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। चलिए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कितना आ गया, dl माइनस dx। सही है, रख दो इसको यहाँ पे, dl माइनस dx। अच्छा अब बेटा यहां से dl की वैल्यू निकालो, देखो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस थ्योरम से dl क्या हो जाएगा, dl स्क्वायर इज इक्वल टू dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर, है क्या नहीं, वहां पे दिख नहीं रहा है, चलो यहां लिख दो, dl क्या हो जाएगा बेटा, देखो हमको मालूम है पाइथागोरस क्या बोलता है, dl स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो dl कितना हो जाएगा, इसका रूट, स्क्वायर रूट कर दो दोनों जगह पे, सो रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। बोलो समझ आया, इसको यहां पे रख देते हैं, t इनटू रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस dx। यहां तक की कहानी क्लियर, ठीक है। चलो अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, बेटा मैं क्या करता हूं, यहां से ये dx स्क्वायर को कॉमन लेना है। क्या बोला मैंने, मुझे यहां से dx कॉमन लेना है। बेटा यहां पे तो dx है ही नहीं,
फिर कॉमन कैसे लेंगे? तो एक काम करते हैं बेटा, मैं यहाँ पे dx मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। देखो जरा, dx स्क्वायर मैंने क्या किया, मुझे एक्चुअली कॉमन निकालना था। अब कॉमन निकालने के लिए यहाँ पर होना तो चाहिए, नहीं था, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, t इंटू, अब dx स्क्वायर कॉमन निकलेगा, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के कारण dx हो जाएगा। हम क्या कॉमन ले रहे हैं? dx स्क्वायर, उसके ऊपर स्क्वायर रूट, dx स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये बाहर आ जाएगा dx। बोलो यस और नो? तो ये चीज इधर ले ली। अब यहाँ क्या हो जाएगा, अंदर इधर हो जाएगा 1 प्लस ये तो बाहर आ गया, इतना बचा dy स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर माइनस dx। तो अच्छा सॉरी देखो यार, ध्यान से देखना। अब क्या होगा यहाँ पे, ये dx माइनस dx कट जाएगा। हमने क्या किया था, ये कॉमन लिया था, है कि नहीं? बाहर आके वो dx हो गया, सो ये dx माइनस dx ये निकल जाएगा। अब क्या करें बेटा, मैं इसको हटाऊं, अच्छा एक मिनट, सॉरी कटेगा नहीं ये भाई, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कैसे कटेगा? ये कटेगा नहीं, देखते जाओ बच्चा। अब यहाँ पे भी dx है माइनस यहाँ पे dx है। अब एक काम करते हैं, dx को कॉमन ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इधर क्या था t और dx बाहर, t dx बाहर, अंदर क्या बचा, ये -1, dx तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट √1 माइनस dy बाय dx का होल स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये भी स्क्वायर तो ब्रैकेट करके होल स्क्वायर -1। क्लियर? अच्छा बच्चा, हम लोगों ने फिजिक्स के अंदर ऑलरेडी एक चीज पढ़ रखी है, आपने मैथ्स में पढ़ी होगी कि अगर 1 प्लस समथिंग है और उसकी पावर है, लेकिन ये वैल्यू बहुत छोटी है, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, 1 से बहुत ही छोटी है, तो बेटा हम इसको ऐसे लिखते थे 1 प्लस nx, यानी ये पावर को आगे लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं इसको, मैथ्स का एक प्रॉपर्टी है। तो देखो बेटा, हमने स्मॉल ऑसिलेशन लिए, स्मॉल ऑसिलेशन मतलब dy भी छोटा, dx भी छोटा, इसका मतलब ये जो वैल्यू है बेटा ये बहुत ही छोटी होने वाली है। यार ऑलरेडी dy dx छोटा था, उसके ऊपर से उसका स्क्वायर कर दिया। मान लो कि अगर आप 0.01 का स्क्वायर करोगे तो वो हो जाएगा 0.0001, यानी छोटी वैल्यू का स्क्वायर करने से और छोटी हो जाएगा, पॉइंट में है तो बेटा ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, t dx, ये रूट को हटा देते हैं। छोटा, अगर मैं रूट को हटा दूं, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? यार रूट हटाने से पावर में 1/2 लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है, -1 t dx। अब बाइनोमियल थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। बेटा ये dx और ये dx हमने कॉमन ले लिया, ये पूरा ब्रैकेट था, इसमें ये एक टर्म है माइनस दूसरा टर्म, ये dx आ रहा है। देखो ये आपकी बार कैसा केस हो रहा है, z a प्लस b माइनस z, ऐसा कुछ है। तो हमने क्या किया बेटा, यहां से z कॉमन ले लिया, या हम ऐसा नहीं करते बेटा, xy माइनस x, हम बचपन में करते थे ना xy माइनस x, तो हम क्या करते थे, x को कॉमन लेते थे, फिर y माइनस 1। समझ आया मैं क्या कर रहा हूं? तो ये dx इधर मल्टीप्लाई में है, तो मैंने dx यहां से कॉमन निकाला, तो यहां से dx हट गया और यहां पे -1 आ जाएगा। अंदर प्लस ही रहेगा, मैंने गलती से माइनस कर दिया है, वो मैं करेक्ट कर देता हूं, ठीक है? ओके चलो कंटिन्यू। अच्छा हाँ बच्चा लोग यहाँ कहते ना ये प्लस है, सॉरी मैंने गलती से माइनस कर दिया था, उसको ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे बेटा बाइनोमियल थ्योरम लगा दूं, ये बहुत ही छोटा है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये पावर आगे n अंदर आ जाता था, सो 1/2
dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस, सो 1 1 चला गया, क्या बचा du इज इक्वल टू t dx, इधर क्या बचा 1/2 dy बाय dx का होल स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, ये dx को नीचे ले लेते हैं, dx को नीचे ले लेते हैं, du by dx is equal to t by d, जो हाफ है ना उसको हमने t by 2 कर दिया, dy by dx का होल स्क्वायर। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ मतलब डोरी के 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर की लंबाई पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। स्ट्रेच ये और ये अनस्ट्रेच का बचा पोटेंशियल एनर्जी इन अनस्ट्रेच, देखो dx समझ आ रहा है आपको, एक लेंथ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी इतनी। अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, आपको ये लर्न नहीं करना, सुनते जाओ बेटा, इसको हटाऊं मैं, ठीक है, इसका तो अभी रोल नहीं रहा, ठीक, ये सारी चीज आप लोगों को नोट्स के अंदर मिल जाएगी। ओके ओके ओके, अब क्या करें बेटा, एक चीज हमारे पास है बेटा, ये y क्या है, ये y क्या है बेटा, y तो डिस्प्लेसमेंट है, जरा ध्यान से देखो, y क्या है, y डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, पार्टिकल कितना ऊपर नीचे है। सो याद करो हम वेव के लिए इक्वेशन क्या लिखते थे, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। हम मान के चल रहे हैं कि अभी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अच्छा, ये है वेव की इक्वेशन, हमें क्या चाहिए dy बाय dx का होल स्क्वायर, dy बाय dx का मतलब dy बाय dx a, आपको पता है बेटा ये sin का हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस kx। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसका डिफरेंशिएशन फिर ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन, तो इसके अंदर ये तो कांस्टेंट है 0 माइनस के यहां से बाहर आ जाएगा माइनस के, सो ये हो गया dy बाय dx, इसको यहां रख दो। सो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू t बाय 2, इसकी जगह पे ये रखना है और स्क्वायर करना है, तो ये कितना है a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, t a स्क्वायर k स्क्वायर। अच्छा, अब क्या करें, बस ये टेंशन है ना, कई बार आपको एग्जाम में टेंशन नहीं दिया होगा, फिर क्या करें, देखो हमने पिछली बार एक फॉर्मूला पढ़ी थी ट्रांसवर्स वेव के लिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ t बाय म्यू। बेटा यहां से t की वैल्यू निकालो, पहले तो स्क्वायर करते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू t बाय म्यू, यहां से t कितना हो जाएगा v स्क्वायर म्यू, ठीक है। अब क्या देखो ध्यान से बेटा, हमने एक और चीज पढ़ रखी है कि वेलोसिटी को निकालने की एक और फॉर्मूला है, क्या, कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ k, याद है, कोफिशिएंट ऑफ t के साथ में जो आ रहा है वो अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के साथ में आ रहा है, तो बेटा ये वेलोसिटी की फॉर्मूला इधर लगा दो, ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर म्यू। बच्चा ये वाली वैल्यू उधर पुट कर, सर हम क्या क्या याद रखेंगे, ना ही आपको ये याद रखना है ना ही आपको ये याद रखना है, बता देखते जाओ। सो अब क्या हो जाएगा, जगह खत्म हो गई आओ, चलो यहां कर ले बस, ऑलमोस्ट डन बेटा। सो ये du बाय dx इज इक्वल टू t की जगह पे ये रख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर म्यू, नीचे 2 है तो ये नीचे 2, फिर आगे क्या है a स्क्वायर k स्क्वायर cos ओमेगा t, वैसे अभी जगह नहीं है तो मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, बाकी ये पूरी चीज इधर आ जाएगी, ठीक है। ये k स्क्वायर कट, क्या बचा du बाय dx इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर म्यू cos ओमेगा t माइनस kx
अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू अपॉन 2, जहां पे ओमेगा स्क्वायर क्या होता है बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय टी या तो 2 पाई एफ। ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, म्यू क्या है, लेंथ पर मास पर यूनिट लेंथ, सॉरी एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, cos ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन 2। क्लियर, ये है पोटेंशियल एनर्जी। चलो इसको हम यहां साइड में लिख लेते हैं, do by dx is equal to ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू बाय 2 cos, इसको थोड़ा जान देते हैं, फिलहाल इसका कोई काम नहीं, ओमेगा टी माइनस एक्स। क्लियर है चलो। तो बच्चों अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी ढूंढ लिया, चलो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। अल्टीमेटली टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का होता है। चलिए, सो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला होती है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन बच्चा काइनेटिक एनर्जी के समय वेलोसिटी हम पार्टिकल की लेते हैं, वेव की नहीं, पार्टिकल की वेलोसिटी ली जाएगी, याद रखना, बिकॉज़ अल्टीमेटली एक्शन कौन कर रहा है, पार्टिकल कर रहा है। अच्छा, अब बड़ा हम मान लेते हैं कि ये जो रोप है उसका मास dm, या ये जो पार्ट है ना इसका मास, चलो इसका पार्ट हम ले लेते हैं dm। अल्टीमेटली हम तो इसी पार्ट को फोकस कर रहे हैं। अच्छा, इसका मास dm हो गया, तो काम करते हैं यहाँ पे dm रख लेते हैं, हाफ dm वी स्क्वायर। अब बड़ा इधर एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो बड़ा पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे निकालते थे, याद है, पहले हम पार्टिकल का इक्वेशन लिखते थे। अच्छा, पार्टिकल एसएचएल कर रहा है तो उसकी एसएचएल की इक्वेशन क्या होती है, a sin ओमेगा t, याद आया कुछ, sin ओमेगा t, ओके, ओमेगा t माइनस कैस। अब क्या करें बेटा, वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, y मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो हम इसको कहते हैं t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करते हैं। इसके पहले हमने x के साथ डिफरेंशिएट किया था, अब हम t टाइम के साथ में कर रहे हैं। सो ये a cos का हो जाएगा, सॉरी sin का हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस कैस, और बेटा ये t, सॉरी ये ओमेगा बाहर, ये ओमेगा बाहर, तो इसको रखते हैं यहाँ पे। चलो, हाफ dm वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और उसका स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर, सो a ओमेगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस x। पूरे यहां तक क्लियर, ठीक है, इसको हटा दूं। चलिए, नाउ व्हाट, ये तकलीफ दे रहा है dm। अच्छा, मेरे पास एक चीज है म्यू, मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका मास कितना है dm, इसकी लेंथ कितनी है dx, मास पर यूनिट लेंथ। तो यहां से dm क्या हो जाएगा बेटा, म्यू dx, इसको यहां रख देते हैं, हाफ म्यू dx a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बहुत छोटी होती है तो इसको हम dk ले लेते हैं। सो ये dk बाय, अभी dx को नीचे ले लेते हैं, जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ देखा था वैसे ही काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू अपॉन 2 cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। अरे ये तो कोई देखा देखा लग रहा है, देखो, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर म्यू अपॉन 2 cos स्क्वायर, अच्छा यहां पे cos स्क्वायर आता है, cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। इसका मतलब ध्यान से सुनो सॉरी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम है। तो बेटा आप कोई भी टाइम ले लो, कोई भी टाइम ले लो, कोई भी डिस्टेंस ले लो, यहां से x डिस्टेंस दूर जितना चाहे चले जाओ, आपको हर पार्टिकल के लिए, सॉरी वेव के हर पोजीशन के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल अब की बार इक्वल मिलेगा।
यानी जहां काइनेटिक जीरो वहां पोटेंशियल जीरो, जहां काइनेटिक मैक्सिमम वहां पोटेंशियल मैक्सिमम। समझ आ रहा है आपको? और टोटल एनर्जी, बच्चा टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब हमारे पास पोटेंशियल और काइनेटिक पर यूनिट लेंथ है, कोई बात नहीं, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ लेते हैं, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। सो दोनों को ऐड करो, बेटा दोनों ऐड होंगे तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू cos square omega t minus x. Now you have to remember this equation. देखो बच्चों, ये एक इक्वेशन याद रख लो और इतना याद रख लो कि पोटेंशियल और काइनेटिक इक्वल होता है। मतलब अगर टोटल एनर्जी आपको 100 देके रखा है तो काइनेटिक एनर्जी 50, पोटेंशियल एनर्जी 50, खत्म। जो भी इस फॉर्मूला को याद रख लो, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो काइनेटिक, डिवाइड बाय 2 करोगे तो पोटेंशियल। मतलब आपको अलग अलग फॉर्मूला अब याद रखने की जरूरत नहीं। समझ आ रहा है? और दूसरी चीज देखो बेटा, टोटल एनर्जी जो है वो आपकी बात टाइम और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। मतलब ये क्या है आपकी बात? वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था। सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी ऑफ अ वेव। और ये फॉर्मूला सभी तरह की वेव पे वैलिड है, सभी तरह की वेव, कोई भी वेव हो। क्लियर? तो बच्चों लोग अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ कितनी है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, और काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इसका हाफ, इसका हाफ, याद रखना। ठीक है, अब बेटा हम बात कर लेते हैं अगला टॉपिक, पावर। देखो जहां जिसके पास एनर्जी होगी वो पावर तो देगा ही देगा। अच्छा बच्चों लोग, आप लोगों ने शायद अभी सुना होगा कि ये जो 5G चीज आने वाली है इसके रेडिएशन बहुत खतरनाक है। अब मान कैसे जरूरी है कि वो रेडिएशन हमेशा आपके बॉडी में जावे? बच्चा रेडिएशन कहीं से भी जावे, उसकी पावर, उसकी असर जो है आजू बाजू के एरिया में रहती ही रहती है। इसका मतलब वो असर को हम क्या कहते हैं? पावर। सो अगर कोई भी चीज जिसके पास एनर्जी है उसके पास पावर होगी। थोड़ा पावर की फॉर्मूला आपने पढ़ रखी, क्या? वर्क डन अपॉन टाइम, याद है? अब अच्छा हमारे केस में वर्क डन क्या है? वर्क डन का मतलब क्या होता है? एनर्जी। इसका मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, यस और नो? अच्छा मैं स्मॉल टी लिख लेता हूं। अब कितनी एनर्जी आएगी हमारे पास? यार हमारे पास तो एनर्जी पर यूनिट लेंथ है। अच्छा देखो ये एनर्जी जो है बहुत छोटी होगी, यानी वेव है, छोटी ऑसिलेशंस है, तो उसकी एनर्जी भी छोटी होगी। सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? dE/dt। अब प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यार हमारे पास तो dE/dx है, पर यूनिट लेंथ है, और ये तो टाइम पूछ रहा है। क्या करें? बड़े काम करते हैं, मैं इसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। क्लियर? अच्छा अब क्या हो जाएगा? बड़ा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? dE/dx इज इक्वल इनटू dx/dt। इसको इसके नीचे लिख दिया, इसको इसके नीचे लिख दिया, मल्टीप्लाई है ना। a इंटू बी करो कि b इंटू a करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो गया? एनर्जी पर यूनिट लेंथ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा dx/dt क्या है? बेटा dx मतलब लेंथ, यार ये आप जब वेव में जाते हो वेव, तो ये x है ना, ये x है, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ। अच्छा लेंथ अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। इसका मतलब बेटा ये हो गई वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ वेव, पार्टिकल नहीं, वेलोसिटी ऑफ वेव। क्यों वेव? बच्चा पार्टिकल ऑसिलेट यूं कर रहा है, उसको हम y लेते हैं, y, लेकिन हमने टाइम किसके नीचे लिया? x के नीचे।
लेंथ कौन सी ली है, x की ली है, और x में कौन जा रहा है, वेव जा रहा है। x में कौन आगे बढ़ रहा है, वेव आगे बढ़ रही है ना, पार्टिकल तो y में है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये किसकी है, वेलोसिटी ऑफ वेव। एंड बच्चा दिस इज पावर, दिस इज योर पावर, वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर म्यू cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। थोड़ी फॉर्मूलाज बड़ी है बट करना पड़ेगा, ठीक है। सो पावर की फॉर्मूला आ गई, वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर म्यू cos ओमेगा t माइनस kx। क्लियर, पक्का। चलिए अब आज के आखिरी टॉपिक की बात कर लेते हैं, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी जरा इसको पहले समझ भी लेते हैं हम। इंटेंसिटी ऑफ वेव, आई इंटेंसिटी को बेटा डिनोट करते हैं आई से, इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। पहले मैं आपको इंटेंसिटी का एक फिजिकल मीनिंग बताऊं, फिजिकल मतलब रियल क्या मतलब होता है, और फिर उसके बाद मैं आपको इस इक्वेशन के ऊपर से एक मीनिंग समझाऊंगा। देखो बेटा, आपके घर में किसी रूम में जब आप लाइट चालू करते हो तो किसी जगह पे रोशनी जा रहा है, और वो जगह कौन सी होती है, लाइट के नजदीक। जैसे लाइट के ऊपर सीलिंग है, लाइट के नीचे कोई दीवार, जिस दीवार पे लाइट लगी हुई है उस दीवार पे रोशनी बहुत गिरती है, सामने वाली दीवार पे आते आते रोशनी कम हो जाती है, या रूम के किसी दूसरे कोने पे रोशनी थोड़ी कम हो जाती है। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी दूर जाते जाते कम होगी। इंटेंसिटी मतलब अपना असर, किसी जगह पे कितना असर दे रहा है, किसी जगह पे कितना असर दे रहा है, दैट इज इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट ऑलमोस्ट इक्वल एवरीवेयर। भाई सन से सब जगह लाइट इक्वली गिरती है तो ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब देखो, अब जगह यही वो चीज समझा रहा है। ये क्या बोल रहा है कि आप कितनी एनर्जी एक एरिया और एक सेकंड है, देखो मान लो सपोज करो कि ये एनर्जी जा रही है, ये क्या है, ये एनर्जी की डायरेक्शन है। मैं यहां पे बेटा एक छोटा सा एरिया ले लेता हूं, छोटा सा मतलब यूनिट एरिया 1 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, और टाइम भी ले लेता हूं बेटा मैं 1 सेकेंड। तो जब आप यहां पे 1 और यहां पे 1 रखोगे तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी हो जाएगी। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया, अच्छा एरिया स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लो, एनर्जी उसके परपेंडिकुलर ले लो, एनर्जी परपेंडिकुलर, एनर्जी कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर एनर्जी ले लो और चेक करो कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आई। 1 मीटर एरिया में से 1 सेकंड में कितनी एनर्जी आई देख लो, उस वो हो जाएगी इंटेंसिटी। तो वही चीज होती है, आप रूम के एक बार किसी एक दीवार के एरिया को देखो, एक बार दूसरे दीवार के एरिया को देखो, तो एक जगह रोशनी ज्यादा होगी, एक जगह रोशनी कम होगी। इंटेंसिटी समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो इंटेंसिटी मतलब कितने एरिया में कितने समय में कितनी एनर्जी गई। आई रिपीट, गिवन एरिया में गिवन समय में कितनी एनर्जी गई, दैट इज इंटेंसिटी। ठीक है बेटा, ये जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो ना, ये सारी कहानी आगे आने वाली है, सारी की सारी कहानी। ठीक है, अच्छा अब आप देखो, अब देखो। अच्छा बेटा, ये कंटिन्यू करने से एक चीज और पावर के बारे में, कि ये जो फॉर्मूला आई ना बेटा, देखो ये पावर टाइम और एक्स पे डिपेंड कर रही है, टाइम और एक्स पे, मतलब इसको हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस पावर। कैसी पावर, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है फॉर अ गिवन मोमेंट। जैसे कि सपोज करो मैं आपको बोलता हूं बेटा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 सेंटीमीटर आगे चले जाओ, मैं आ गया 2 सेंटीमीटर आगे। अब अपना टाइम देखो, 5 सेकंड पे कितना पावर होगा, मैं देखूंगा 1 2 3 4 5, हाँ इस समय की पावर 5 सेकंड पे पावर, 6 सेकंड पे पावर, 10 सेकंड पे पावर,
4 सेंटीमीटर आगे जाओ, वहां पे 10 सेंटीमीटर पे पावर, यानी हर अलग अलग जगह की, हर अलग अलग समय की पावर अलग अलग होगी। अलग अलग जगह की, अलग अलग समय की पावर अलग अलग होगी। तो ये जो पावर आपको देगा वो इंस्टेंटेनियस देगा। उसी समय पे जब आप देख रहे हो, जिस जगह पे देख रहे हो, उस जगह की उस समय की पावर ये देगा इंस्टेंटेनियस। अब बेटा अगर मान लो कि मैं आपको एक वेव दे रहा हूं, आपको पता लगाना है कि सर इसके एक साइकिल पे, एक साइकिल मतलब ये कहलाती है एक साइकिल, इसके एक साइकिल पे कितनी पावर है, तो बेटा उसको हम कहते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज पावर। बच्चा आप इंस्टेंटेनियस से एवरेज निकालने का एक तरीका है जो आप स्टैंडर्ड 12th में सीखेंगे, चैप्टर नंबर 7 में। तो मैं अभी फॉर्मूला बताऊंगा नहीं, बस खाली इतना याद रखो, वो हो जाएगा v ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर म्यू बाय 2। ये cos, सॉरी cos स्क्वायर है, ये निकल जाएगा और इसके बदले पे डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। बस अभी के लिए इतना याद रखो। ये कैसे आया ये हम स्टैंडर्ड 12th में सीखेंगे। क्लियर? तो याद रखना ये इंस्टेंटेनियस है, ये एवरेज। एवरेज मतलब जितनी भी वेव आई उसकी एवरेज पावर, बिकॉज पावर हर समय चेंज हो रहा है, जो भी चीज चेंज होती है उसका हम एवरेज निकालते हैं। सो दिस इज एवरेज। अच्छा वापस आ जाओ इंटेंसिटी पे। सो इंटेंसिटी एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है? पावर। सो ये हो गया पावर इनटू एरिया। बोलो सही है? अच्छा अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? अच्छा पावर की फॉर्मूला हमारे पास है। कौन सी पावर की? ये इंस्टेंटेनियस के एवरेज, बट हम एवरेज पावर लेके चलेंगे। कौन सी? एवरेज पावर। ठीक है? सो ये हो गया v ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर म्यू अपॉन एरिया। ये बेटा ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है और ये एरिया है। अच्छा अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे म्यू है। देखो इंटेंसिटी की फॉर्मूला होती है 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी। एक 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर वी स्क्वायर रो वी। ठीक है, ये इंटेंसिटी की फॉर्मूला है, हमें यहां तक पहुंचना है। तो इसमें क्या नहीं है हमारे पास? देखो म्यू नहीं है। बेटा म्यू क्या होता है? म्यू क्या होता है? म्यू अभी बताया ना, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ। थोड़ा मान लो कि आपके पास वो वेव है, जो वेव है, ये जो स्ट्रिंग है इसका मास m है और इसकी टोटल लेंथ l है। दिस इज म्यू, मास पर लेंथ। जो स्ट्रिंग है ना वो स्ट्रिंग की मास, वेव की, बेटा वेव का कोई मास नहीं होता है जो स्ट्रिंग है उसका। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ v ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर म्यू की जगह पे m अपॉन एरिया इनटू लेंथ, म्यू की जगह पे m बाय l, m बाय l। अच्छा अच्छा बच्चा आपको एक चीज पता है, जरा ध्यान से सुनना, ये एरिया किसका होगा? बेटा ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग थोड़ी सी मोटी होगी ना, ये स्ट्रिंग थोड़ी सी तो मोटी होगी, तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल है वो एरिया। तो एरिया इनटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। बहुत बार हम देख चुके हैं, एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम। क्या मैं नीचे वॉल्यूम लिख सकता हूं? v ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर m अपॉन वॉल्यूम। अच्छा बच्चा मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाता है? डेंसिटी। ये डेंसिटी। ठीक है, तो कहां लिखूं? यहां लिख लूं। तो ये कितना हो जाएगा? इंटेंसिटी इज इक्वल टू v ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इनटू रो। कुछ मिसिंग है। अच्छा यहाँ पे सॉरी बेटा डिवाइड बाय 2 आता है, मैंने डिवाइड बाय 2 में लिखा था, सॉरी माय मिस्टेक। ये 2 सो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2। तो क्लियर है? अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें?
एक काम करो, ये ओमेगा आपको पता है ओमेगा की फॉर्मूला क्या होती है 2 पाई एफ, तो ओमेगा के बदले 2 पाई एफ लिख दो, ये v को मैं पीछे ले जाता हूं 2 पाई एफ होल स्क्वायर a स्क्वायर, v को पीछे ले गया रो v अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर a स्क्वायर रो v, ये चीज यहां पे नहीं है सॉरी a स्क्वायर आता है, ठीक है, अपॉन 2, ये 4 2 ये कट गया, फाइनली क्या आ गया 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर a स्क्वायर रो v। इंटेंसिटी जहां पे 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट, f क्या है बेटा, f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, a क्या है, a है बेटा एम्पलीट्यूड, रो क्या है, रो है डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, ये स्ट्रिंग की, जो स्ट्रिंग है उसकी डेंसिटी, और v क्या है, वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी, ये वेव कितनी स्पीड से जा रही है, वेव वेलोसिटी, ठीक है। सो चलो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले एनर्जी देखा, फिर उसके बाद पावर देखा एंड इंटेंसिटी देखा, क्लियर, डन। चलिए तो अच्छा आज का लेक्चर हम एंजॉय करते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, थैंक यू।